वेलकम बैक। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़ रेफरेंस में 7 साल कैद और $2.5 करोड़ जुर्माने के अलावा जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दिया, लेकिन साथ साथ फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें क्लीन चिट भी दे दी है। फैसला सुनने के बाद नवाज शरीफ ने अदालत से अडयाला के बजाय कोट लखपत जेल में रहने की दरख्वास्त की थी और उनकी दरख्वास्त मान भी ली गई थी। सवाल यह है कि अदालत एक, जज एक, मुलजिम एक, रेफरेंस दो, फैसले भी दो, ऐसा क्यों है और क्या इसके बाद कोई और गुंजाइश मौजूद है या नहीं? हमारे साथ साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वजीउद्दीन अहमद साहब प्रोग्राम के आखिरी से मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। दोनों रेफरेंसेस में फैसला मुख्तलिफ आया, ये किस बुनियाद पर आपको लगता है कि फैसला एक दूसरे से मुख्तलिफ था? देखें, ऑब्वियसली एक जो मामला था उसमें नैब जो है वो अपना केस एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई और मियां साहब जो हैं वो मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर सके और वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई यूएई वगैरह से वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब उसमें तो पनिशमेंट जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर प्रोसिक्यूशन की कामयाबी और मियां साहब को जो बातें एस्टेब्लिश करनी थी वो नहीं कर सके। बुनियाद ये थी। देखें, बात असल में ये है कि जैसे मैं कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ मामलात लोगों की स्पेशल नॉलेज में होते हैं और उन मामलात के बारे में जो एविडेंस है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो उनके ऊपर होता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं ट्रेन पर ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ टिकट चेकर आता है, वो मुझसे टिकट मांगता है, तो उसने ये एस्टेब्लिश नहीं करना कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने एस्टेब्लिश करना है कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो ये इस तरह के जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं उसमें यही होता है कि मनी ट्रेल आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। ये पैसा कहाँ से आया उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सके और आपके जो मीन्स हैं, नोन मीन्स हैं और वो एसेट्स जो हैं वो इनकॉम्पेटिबल हैं, वो इस नौइयत के हैं कि एक दूसरे के साथ कंसाइल नहीं हो सकते, तो फिर पनिशमेंट होती है। वो दूसरा जो केस जो आपने तस्करा किया उसमें न प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश कर सकी और मियां साहब ने एविडेंटली जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो भी अर्न किया। फ्लैगशिप रेफरेंस में बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें मिला है, मियां साहब को, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बुनियादी तौर के ऊपर देखें ना, कुछ चीज़ें तो प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करनी ही करनी होती हैं। अब अगर वो ना करें और एक्यूज जो है वो अपने तौर के ऊपर बातों को एक्सप्लेन कर सके, तो फिर ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हो या एब्सेंस ऑफ प्रूफ हो, फिर एक्विटल हो जाती है। सर, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है और दो फैसले मुख्तलिफ आए हैं तो फिर आगे चल के ऑब्वियसली फिर एक रिलीफ मिल सकता है या वो अपील स्टेज पे जाकर ये मियां साहब के हक में होगा। ये देखें, बात असल में ये है कि ये दोनों मामलात अलग अलग नौइयत के थे। अगर तो कहीं पर कोई मामलात जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हों तो फिर तो एक केस का डिसीजन दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर दो मामलात पैरेलल लाइंस में चल रहे हों और एक दूसरे के साथ कभी इंटरेक्ट ना करें तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। और जैसा कि आप जानती हैं कि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स का होता है। अब अपील जो है 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है, मियां साहब को करनी है। अगर तो एक्विटल की अपील है तो नैब ने करनी है, फिर मामला वहाँ रुकना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्हीं के फैसले प्रीवेल करते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस में बरी होने के बाद क्या किसी मौके पर, किसी मुकाम पर मियां साहब इस पोजीशन में है कि अपनी वो जो नाअहली है उसको चैलेंज कर सके? देखें, दो चीज़ें जो ये हैं, नाअहली या इम्प्रिजनमेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर तो सेंटेंस होल्ड करता है, जैसे आपको पता है 7 साल की आराई दी है और फिर 10 साल के लिए पॉलिटिकली नाअहल करार दिया है, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर तो अल्टीमेटली जो कन्विक्शन है 7 साल की वो सेटिस्फाइड होती है तो ऑटोमेटिकली ये 10 साल का मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है कोई अलग अलग नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि आप 7 साल जेल सर्व कर रहे हों
اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ نہ ہو سکے، یہ ممکن ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور لیگلی اب پروویژنس کیا ہیں قانون کے، وہ جو لوگ کلوزلی ان معاملات کو ایگزامن کرتے ہیں وہ بتا سکیں گے۔ ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اگر 7 سال کی پنشمنٹ ہے، امپریزنمنٹ ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ڈسکوالیفیکیشن بھی آپ 7 سال کی ہی کریں۔ آئی ڈونٹ نو how far that is legally feasible, but it stands to reason کہ اگر آپ 7 سال بند ہیں تو آپ کی سیاست بھی 7 سال ہی بند ہونی چاہیے، 10 سال کیوں بند ہو۔ ٹھیک طور پر یہ فیصلہ کیسا ہے؟ مضبوط ہے، کمزور ہے، مناسب ہے، اس میں گنجائش تھی؟ دیکھیں اب میاں صاحب کے جو وکلاء ہیں یا جو سیاسی ان کے حلیف ہیں، تو ان کا جو ویو ہے وہ تو آبویسلی نیوٹرل ویو نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اگر فیصلہ کمزور ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سیٹیسائیڈ کر دے گا، اگر تو وہ نہیں بھی کرتا ہے پھر بھی کمزور ہے تو سپریم کورٹ سے سیٹیسائیڈ کر لے گا۔ تو اس اسٹیج کے اوپر یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ فیصلہ کمزور ہے یا مضبوط ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایکویٹل کی اپیلز پروزیکیوشن کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں۔ وہاں پر ایک مرتبہ ان کی کنوکشن ہو گئی ہے تو پروبیبلی دیٹ کنوکشن ول ہولڈ، دیٹ ایکویٹل ول۔ اچھا چلے آخری سوال، حسن اور حسین جو تھے دونوں ریفرنس میں کسی بھی جگہ پہ اپنے والد صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پیش نہیں ہوئے ہیں۔ سیاسی طور پہ تو آبویسلی یہ ایک صحیح فیصلہ ہے نون لیگ کے حوالے سے، لیکن یہ قانونی طور پہ کیسا فیصلہ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اچھی تھی، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے واضح طریقے سے یہ کہا ہے کہ ان کا جو ریلیونٹ صاحبزادہ ہے اگر وہ پیش ہوتا اور وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتا تو پھر یہ ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کسی حد تک اسٹیبلش ہو سکتی، لیکن وہ اگر آیا ہی نہیں تو پھر بات جو ہے وہ تو آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن وہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو ایکسپلین کرنا پڑ جاتا کہ یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ تو ایکچولی وی وڈ ہیو بین پروسیڈنگ ان سرکلز۔ تو بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا کہ وہ آتا اور رسپانسبلٹی اپنے اوپر ایکسیپٹ کر لیتا۔ جسٹس وجیز صاحب ہمارے ساتھ موجود